नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 3 बल्लभगढ़। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव का आगाज़ हो चुका है और 2 मार्च को पार्षद चुने जाने हैं, वोट पड़ेंगी और आम जनता अपना पार्षद चुनेगी। पूरे फरीदाबाद में 46 इस समय वार्ड हैं और सभी वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे। और आज हम पहुँचे हैं रतनलाल राणा जी के कार्यालय पर और एक खास मुलाकात और ख़ास इंटरव्यू आज रतनलाल जी से हम करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं रतनलाल जी से, चुनाव के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं रतनलाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर्वप्रथम हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमें समय दिया। जी जी जी, मेरा भी सौभाग्य अभी आज आप मेरे कार्यालय पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जी, तो अब हम चुनाव से संबंधित बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जान लेते हैं कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, आप अपने आप को इसमें कहाँ देखते हैं? आपका चुनाव लड़ने का आधार क्या है? मेरा जो चुनाव लड़ने का आधार है, लंबे समय से जो सेक्टर 3 में हमारी फेडरेशन है, सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन, और उसके अध्यक्ष जो हैं हमारे सुभाष लांबा जी हैं, और राष्ट्रीय नेता भी हैं अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के। तो सेक्टर 3 रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन लंबे समय से सेक्टर 3 में सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। तो जब लंबे समय तक सेक्टर 3 फेडरेशन काम कर रही है, तो पिछले जो 2017 के चुनाव हुए थे, तो फेडरेशन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में विचार विमर्श हुआ था कि भी हम इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं सेक्टर 3 में और सामाजिक काम कर रहे हैं, तो आगामी जो पार्षद के चुनाव है, क्या हमें लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी कि सामाजिक कार्यों से तो सेक्टर 3 फेडरेशन जुड़ी हुई थी, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, ताकि और ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा बेहतरी से जनता के हित में काम किए जा सके। तो उस मीटिंग में, उस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने, जो भी मेंबर है सेक्टर 3 फेडरेशन के, उन्होंने मेरा नाम फाइनल किया था और मेरा नाम फाइनल होने के बाद फिर मैंने वो चुनाव फाइट किया था। यही मेरा आधार है। तो आपने जो पीछे चुनाव लड़ा, उस चुनाव में आपको कितने वोट मिले थे? मैंने जो 8 जनवरी 2017 को चुनाव लड़ा था, और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने वार्ड के सभी दर्शकों को, अपने वार्ड की जनता को बताना चाहूँगा कि भी जो पिछला जो मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं अपने तन से, मन से, बौद्धिक क्षमता से प्रधान जी की मार्गदर्शन में काम कर सकते हैं। तो हम पिछले जो लंबे समय से काम कर रहे थे, तो मैं धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से अपने वार्ड के लोगों का। उन्होंने किसी लोभ में आए बिना, किसी लालच में आए बिना मुझे भारी समर्थन दिया। 3500 लगभग मुझे वोट मिली थी और मेरा दूसरा नंबर उन चुनाव में हासिल हुआ था। राणा साहब, मेरा अब आपसे जो सवाल है वो सवाल ये है, जब आपने पीछे चुनाव लड़ा जी और जनता ने आप पर विश्वास जताया जी और आपको विपक्ष में भूमिका अदा करने का एक अधिकार दिया जी, तो आपने लोगों के लिए क्या क्या आवाज़ें उठाई, आपने क्या क्या काम किए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, मैं आपके माध्यम से अपने वार्ड 40 के सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि इन पिछले समय में लगभग 8 साल का समय हो गया है चुनाव हुए। तो इस 8 साल के समय में मैंने मतलब विपक्ष ही नहीं, पक्ष की भी भूमिका अदा की है, क्योंकि जो हमारे इस वार्ड के जो पार्षद थे, तो वो लगभग निष्क्रिय रहे। कहने को तो भाजपा के लोग ये कहते हैं, अब भी चुनाव में कह रहे हैं भी ट्रिपल इंजन की सरकार, वो ट्रिपल इंजन की सरकार पिछले चुनाव में भी थी जी। और मैं तो ये कहूँगा कि भी बड़ी मजबूती से थी, क्योंकि बल्लभगढ़ के जो विधायक हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। आप सेक्टर 3 में देखेंगे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, सीवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है, बिजली की व्यवस्था ठीक है, लेकिन वो भी हमारे प्रयासों से हुई है। हमने कम से कम 12-14 ट्रांसफार्मर रखवाए हैं। मतलब सफाई की व्यवस्था बुरी है, पीने के पानी के मतलब बहुत बुरे हाल हैं, और गंदगी चारों तरफ है, आवारा पशु जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि आपने देखा है कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पीने के पानी की समस्या है। इन समस्याओं को अलावा आपको एक मेजर समस्या जो इस क्षेत्र की, क्योंकि जैसे कि सेक्टर 3
सबसे बड़ा सेक्टर है और आबादी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा आबादी है। आपको एक मेजर समस्या क्या दिखाई देती है अपने क्षेत्र में? मुझे सबसे जो मेजर समस्या आज के समय में दो हैं। एक तो जो पीने के पानी की समस्या, उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पीलिया हो रहा है, लाखों रुपए हॉस्पिटलों में खर्च कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, सेक्टर 3 के अंदर जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी हम मतलब आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन बहरे गूंगे सरकार ने, प्रशासन ने नहीं सुना, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये रहेगा कि भी जितना भी गंदगी है, जो मलबे के ढेर लगे हुए हैं, मतलब सेक्टर 3 को नरक सेक्टर बना दिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाकर डाल दिया। मदर डेयरी के सामने आप जाकर देखेंगे, जहाँ पर छठ पूजा होती है पूर्वांचल के साथ होगी, बड़ा ऊंचा ढेर लगा हुआ है। इन सब को मतलब वहाँ से हटवा कर सेक्टर को साफ सुथरा बनाने के बाद एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ सेक्टर लोगों के उपलब्ध करवाना। और जो पार्कों की बात है, सेक्टर 3 के हमारे 36 गज के पार्क हैं, उनकी हालत खस्ता है, कोई जाता ही नहीं, कोई देखता नहीं। इशू बहुत है, मतलब छत्तीसगढ़ में लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, उनके मकान उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं कि भी उनको सरकार ने बसाया, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिए। 60 वर्ग गज में भी यही हाल है, 100 वर्ग गज में। और जो हम कहते हैं अभी पौष इलाका है, दारू के ठेके खोले हुए हैं, वहाँ से महिलाएं भी, बच्चे भी सब जाते हैं, उन पर बुरा असर पड़ रहा है। उसके पीछे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है पुरानी, वहाँ पर भी मतलब बिजली पानी का, मतलब गंदे पानी का तो बहुत ज़्यादा संकट है। इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। राणा साहब, हमने देखा है सेक्टर 12 में प्रशासन का जो मुख्यालय है सेक्टर 12, आपने वहाँ कई बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को, वहाँ अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं काम कराने के लिए। अब जो आपके साथ यहाँ सेक्टर 3 के अंदर जो संस्थाएं हैं, वो कितनी संस्थाएं हैं जो आपको समर्थन दे रही हैं? मैं अगर आपको ईमानदारी से कहूँ, सेक्टर 3 के अंदर जितनी भी RWA, ये जो जिस प्लेटफॉर्म के तहत मैंने काम किया, सेक्टर 3 फेडरेशन, इस फेडरेशन जो बनी है ये RWA को मिला के बनाई गई है। और सेक्टर 3 की कम से कम 8-7 RWA के जो प्रधान जनरल सेक्रेटरी हैं, इस सेक्टर 3 फेडरेशन जो पूरे सेक्टर 3 का नेतृत्व करती है, उसमें पदाधिकारी हैं। दूसरा, धार्मिक संस्थाएं, चाहे वो दुर्गा पूजा सेवा समिति की बात है, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि भी ओणम संस्था, जन संस्कृति शर्मा संस्था, ओरमा, और कई मंदिर कमेटी, रामलीला कमेटी, इन सब से मैं जुड़ा रहा हूँ। और इन सब का हमें मतलब सहयोग भी मिलता रहा, समर्थन भी रहा। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात तो है, जो सेक्टर 3 के वासी हैं, जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उनका ज़बरदस्त तरीके से मुझे काम के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर आज के समय में समर्थन प्राप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा राणा साहब, हमने देखा है जब नेता बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और बनने के बाद वो पब्लिक के बीच में नहीं पहुंच पाते, कभी ऐसा तो नहीं हो कि जनता राणा साहब को पार्षद बना दे और फिर राणा साहब जनता को भूल जाए? इसका जवाब मेरे हिसाब से मुझसे बेहतर सेक्टर 3 के जो मेरे वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 40 के वासी हैं, वो जवाब देंगे। अभी तक हारने के बावजूद भी पिछले 8 साल में मेरे पास किसी का एक फ़ोन भी आ गया, किसी छोटे बच्चे का भी फ़ोन आया, कभी भी आया, मैं तुरंत वहाँ उन सब के बीच में पहुँचा हूँ। उनकी जो भी समस्या थी, जितनी मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने उस काम को करवाया। और मैं दावे से के साथ कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से लगभग मतलब हमारा जो समस्याओं का समाधान करवाने का स्ट्राइक रेट है 95 से 97-98%, 100% भी हो सकता है। क्योंकि कोई भी समस्या, प्रधान जी हमारे बैठे हैं, अनुभवी हैं, इनके मार्गदर्शन में हमें सिस्टम से कैसे काम करवाना है, सिस्टम से कैसे काम लेना है, वो आता है। हम सिस्टम को समझाने की क्षमता रखते हैं, उसको कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। आज के समय में तो लोग मतलब अनुभवहीन लोग मैदान में है। एक तरफ हम देख रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के नेता हैं, वो ये कहते हैं यदि जनता भाजपा के पार्षद को जिताती है तो विकास ज़्यादा होंगे। विकास 8 साल का हिसाब दे देना चाहिए। वो 8 साल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि भी हमारे यहाँ बल्लभगढ़ के जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो पार्षद इनका था वो 8 साल का हिसाब दे दे, जनता बता देगी उनको कितने काम हुए, कितने विकास के काम हुए, पार्षद ने कितने काम करवाए हैं,
वो दे दे हिसाब। मैंने बताया ना, गंदगी के ढेर। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे कार्यकाल में तो खैर फरीदाबाद के अंदर एक नगर निगम में घोटाला ही बहुत बड़ा हुआ था, 200 करोड़ का घोटाला। आज वो कागजों में दफन होकर रह गया है। यानी एक समय था, खूब तूल पकड़ा था, लेकिन हुआ क्या, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो मेरा यही मानना, यही कहना है कि भी जो ट्रिपल इंजन की सरकार ने कम से कम मतलब जो घोटाले हुए हैं, कम से कम हम फरीदाबाद नगर निगम को तो बचा लें। यहाँ अगर इनका मेयर, इनकी सरकार ना बने, इनके पार्षद ना बने, तो फरीदाबाद नगर निगम को तो हम बचा लेंगे। अगर नगर निगम फरीदाबाद का बच गया तो फरीदाबाद की जनता को, मेरे वार्ड के लोगों को, वार्ड 40 के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जो पैसा घोटालों की भेंट जा रहा था, वो पैसा वहाँ से बचाकर जनता के विकास के लिए काम करवाए जाएंगे। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे कि बिल्कुल बहकावे में ना आए, अपना जमीर ना बेके, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड 40 की जनता से ये कहना चाहूँगा कि पिछले 8 साल नहीं, मैं 15 साल से आप लोगों के बीच में हूँ। मैंने दिल से, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, आप लोगों के लिए काम किया है। अब समय आ गया है कि भी जो मेरी मजदूरी बनती है इन चुनावों में अपना वोट देकर वो मेरी मजदूरी मुझे दे दी जाए। अच्छा, मेरा एक अंतिम प्रश्न है राणा साहब आपसे कि कुछ उम्मीदवारों का दावा है कि पैसे से चुनाव प्रभावित होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर कुछ उम्मीदवार जो मतलब मैं ये कहूँ कि भी थैला लेके घूम रहे हैं और वो वोटों की बोली लगाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भी वो वोटों के खरीदार हैं। लेकिन मेरे वार्ड के लोग इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं, वो ऐसी शक्तियों को, ऐसे लोगों को नकार देंगे बिल्कुल। उनको काम करने वाला आदमी चाहिए, उनको अपने बीच का आदमी चाहिए, उनको ऐसा पार्षद चाहिए जो एक आवाज़ लगाने पर, एक फ़ोन करने में उनके बीच में हाजिर हो, उनकी समस्या का समाधान करवाएं। पैसे वाले तो वोट खरीद कर अपने बैठ जाएंगे, फिर सुनेंगे नहीं। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रतन लाल राणा जी, जो वार्ड नंबर 40 बल्लभगढ़ से पार्षद के उम्मीदवार हैं। 2 मार्च को चुनाव होना है और ये अपने क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट दें, इन्हें जिताएं, जो ये आपके काम कर सकें, जो इस क्षेत्र में समस्याएं एक सर्प की तरह मुँह फाड़ कर खड़ी हैं, वो समस्याएं दूर हों। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।